ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और आज के संकेतों पर नज़र डालते हैं। और सबसे बड़ा संकेत, एक्चुअली दो सबसे बड़े संकेत हैं। पहला तो ये कि मंथली एक्सपायरी है, और क्योंकि साल का लास्ट वीक भी है ये, और सीधा जाकर आप थर्सडे को एक्सपायरी होगी निफ्टी बैंक की, और उसके बाद फ्राइडे को ईयर का लास्ट डे भी है। तो वॉल्यूम्स कम रहेंगे, मतलब डोमेस्टिक वॉल्यूम्स शायद पिकअप करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन ग्लोबल वॉल्यूम्स कम रहेंगे क्योंकि एफआईएस को खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एक्सपायरी है या नहीं है, वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर की। तो इस हफ्ते एफआईएस के वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप फ्राइडे का ही भले ही नंबर उठा के देख लीजिए, जो ग्रॉस नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है, और यहाँ से ग्रॉस नंबर्स और कम ही होने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको ट्रैक करना है और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भले ही हमारा वो 22,000 का व्यू इंटैक्ट है, 50,000 का बैंक निफ्टी पर इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, जिसका टीज़र आपने पिछले हफ्ते देख लिया होगा। आप अच्छा हर्षदा, मुझे वैसे कई लोगों ने कहा कि जब कि आपके जाते एक देखिए मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ गई। मैं क्योंकि चलो होप करता हूँ कि वापस आने के बाद ठीक रहे मामला, क्योंकि वरना फिर मुझे गाली पड़ेगी। इसके लिए मैं ये होप कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि ईयर एंड का फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो थोड़े वॉल्यूम अपने कम रखें। मैं जब निफ्टी के स्ट्रैटेजी पर आऊँगा तब आऊँगा उस पर। एक और चीज़ पर आज नज़र रखनी है, जो इन्फोसिस का ये जो $1.5 बिलियन का जो हर्षदा ने मेंशन किया हेडलाइन में, ध्यान रखिएगा ये एक एमओयू था। ये एक पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हुआ नहीं था ट्रांसलेट, तो उस पर भी लेकिन नज़र रखनी ज़रूरी है आज, क्योंकि आईटी ने लीड किया मार्केट को पिछले पूरे हफ्ते। और एक चीज़, जब मैं गया था तब ब्रेंट क्रूड 73 पर था, अब वापस आया हूँ तो $80 पर है। हाँ। तो वो थोड़ा सा एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है और उस पर हम ध्यान रखेंगे। लेकिन उसको कॉम्पनसेट क्या कर रहा है, यूएस की बॉन्ड यील्ड जो कि 3.88 पर आ गई है। एक बार जरा उसको देख लेते हैं। वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए 3.882 पर, और शायद 52 वीक लो की तरफ जा रही है, यू नेवर नो। 3.25 था, और डॉलर इंडेक्स ब्रेकडाउन के साइन दे रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये तीन में से दो चीज़ें आपके फेवर में है तब तक सब कुछ ठीक है। पिछले हफ्ते तक तीनों चीज़ें हमारे फेवर में थी, अभी दो चीज़ें फेवर में, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स। बस सिर्फ क्रूड है जो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन ओवरऑल मामला ठीक ठाक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, वॉल्यूम कम रहेंगे इस हफ्ते। थोड़ा सा लिक्विड ट्रेड बनता दिखाई देगा क्योंकि भारत में कुछ चंद लकी लोग छुट्टी पर हैं और ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादातर लोग छुट्टी पर हैं। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, इस साल हमने एक बहुत ही शानदार साल इनफैक्ट एंजॉय किया है। भले ही मार्च में वो लो देखने को मिला हो 16,828 का, लेकिन वहां से क्या कमबैक देखा गया है। और अगर आप ओवर द ईयर देखें, 17.5% तक के रिटर्न्स अप टू डेट देखने को मिले हैं निफ्टी की तरफ से। और ये वो साल था, मुझे याद है, जहां पर लोग मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के साथ उतरे थे, क्योंकि 2022 में डिसेंट रिटर्न बना था। सिंगल डिजिट की उम्मीद में आपको मिला डबल डिजिट बोनांजा। 10% तक के रिटर्न्स निफ्टी बैंक ने भी आपको ईयर टू डेट दिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस आखिरी हफ्ते फिर किस तरह के लेवल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इनफैक्ट ओवरनाइट या फिर ओवर द वीकेंड क्या डेटा पॉइंट्स हमारे सामने उभर कर आए हैं, उस पर एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं। स्पेशली अमेरिकी बाजार, अब यहां से आगे का ट्रेड तो इलिक्विड रहने वाला है, लेकिन वही स्थिति फ्राइडे के सत्र से शुरू होती हुई दिखाई दी थी। जब हम भारतीय बाजार क्लोज कर रहे थे तब अनुमान ये बैठ रहा था कि शायद एक कमजोरी वाला सत्र देखने को मिला था। डाउ फ्यूचर्स, S&P सब में हम देख रहे थे कुछ मुनाफा वसूली के संकेत थे। उसके सामने अगर आप मौजूदा परिस्थिति देखें तो इतनी खराब सिचुएशन नहीं थी, हल्का सा दबाव, फ्लैटिश सत्र, इलिक्विड ट्रेड आप वहां पर कह सकते हैं उभर कर आया। हाँ, बॉन्ड मार्केट में अगर आप ध्यान देंगे तो बॉन्ड यील्ड 3.86% की 3.88% पर आ गई है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 101 के दरमियान ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कच्चा तेल करीब 80 से $79 के बीच ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अनुज, फिर आज के लिए ये जो पूरा सेटअप है, द वेरी फैक्ट कि हम एक अच्छी स्थिति में रहे हैं पूरे साल, ये मोमेंटम लास्ट हफ्ते के लिए कैरी होना चाहिए। आई डोंट एक्सपेक्ट जो पिछले फ्राइडे वेंसडे हुआ था वो फिर इस हफ्ते हो। नहीं, बिल्कुल हर्षदा, मोमेंटम इंटैक्ट है, लेकिन एक काम करते हैं, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट से हमको थोड़े से थिन क्यूज मिल रहे हैं। एक बार पहले उनको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं फिर ट्रेड सेटअप पर आता हूँ। तो नीरज जी से समझ लेते हैं कि इस समय ग्लोबली मूड माहौल बन कैसा रहा। नीरज जी, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो यूएस मार्केट में जिस तरीके का मूव बन रहा है, एक तो डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन मार्केट्स यूएस की शानदार तरीके से ऊपर जा रही हैं, और अब हम लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब है मेरे ख्याल से यूएस में। किस तरीके का मूड माहौल बन रहा है और किस तरीके के क्यूज़ बन रहे हैं वहाँ से हमारे लिए?
देखिए लास्ट वीक जब आप नहीं थे तब भी डेली बेसिस पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, वो एक दिन बीच में केवल एक प्रॉफिट बुकिंग का हुआ था, अदरवाइज मार्केट ने रोज किया है और अब S&P अपने लाइफ हाई से मात्र 30-35 पॉइंट नीचे रह गया है। उसके पीछे वो जो ठोस कारण ये बन रहा है कि ब्याज दरें घटने कटने की उम्मीद इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि मार्च की बात होने लगी कि मार्च में ही कटेगा। सपोर्ट कैसे मिल रहा है इसको, तो पिछले हफ्ते के अलावा फ्राइडे को जो दो महत्वपूर्ण डेटा है, एक तो ये कि जो यूपीएससी का नंबर आता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो जिसको फेड गेज करता है, वो उम्मीद से नीचे आ गया। उम्मीद थी कि फ्लैट रहेगा या 0.1% बढ़ेगा, वो एक्चुअली नीचे आया है, 3% से नीचे आ गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। इसी के आधार पर फेड तय करता है कि उसको क्या है। इससे पता लगता है कि इंडिविजुअल जो खर्चे का पैटर्न है वो किस तरीके, तो वो गिर रहा है। जॉब नंबर, आप पिछले हफ्ते जॉब नंबर भी गिर के आया है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ गया है वहाँ पे। तो ये जो नंबर शायद ये बहुत सिग्निफिकेंट थे और इसी की वजह से आप देखिए बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे ट्रेड कर रही है, डॉलर इंडेक्स 101 पे आ गया, करेंसी उनकी वीक हो रही है। तो ये पूरा माहौल ये बना रहे हैं कि वहाँ पे इकोनॉमी में क्रैक्स दिखने लगे हैं। जो जीडीपी का फाइनल नंबर आया था थर्ड एस्टिमेट, उसमें भी वो नीचे आ गया, 5.2 बोला 4.9% आया, तो वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो जो थ्योरी लोग लेके चल रहे थे कि अब इकोनॉमी में वो असर दिखने लगा है, वो वाकई दिख रहा। और अभी भी जो फेड का आखिरी हाइक था वो पॉलिसी एट प्ले नहीं है, वो उससे 2 महीने पहले की पॉलिसी एट प्ले है। तो ये आगे क्रैक्स और ज़्यादा दिखेंगे, तो इसलिए लोगों की उम्मीद बढ़ रही है कि रेट कटेंगे और पक्का कटेंगे। अब मार्च में होगा या जून में होगा ये एक डिबेट हो सकती है, लेकिन रेट कटता है मेरे हिसाब से जून से पहले नहीं होगा, जून में ही कट होगी। उसकी वजह से मार्केट में लगातार तेजी बनी, हाइस पे ही बन रहे हैं। एक कंसर्न है जो लास्ट वीक भी मैंने कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, 2 घटनाएं लास्ट वीक हुई। एक तो जो OSS ओरेकल फाइनेंस का रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा था हमारा क्लाउड बिजनेस का आउटलुक मुझे कमज़ोर लग रहा है, स्टॉक गिर गया था वहाँ पे, यूएस में भी गिरा था, इंडिया में भी। फिर दूसरा एक्सेंचर का नतीजा है, वो भी अच्छे नहीं थे, उन्होंने भी अपने गाइडेंस कट किया है। तीसरा अब आपका सामने इन्फोसिस का आ गया। तो मैं लास्ट वीक से कह रहा था कि Q1 के यूएस के नतीजे आप देख लीजिए पहले, और खासतौर पे आईटी कंपनियों के, या किस तरीके से वहाँ पे कंपनी अपने गाइडेंस इस साल के देती कैलेंडर 24 के, उस पर प्रियम्प्ट करिए। बाकी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमको ये लग रहा है कि वहाँ के गाइडेंस कट रहे हैं तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव, तो रेट कट के फेवर में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक सेटअप वहाँ बना हुआ है। और चूंकि आपने कहा छुट्टी में, सही बात है कि वहाँ पे अगले हफ्ते 7, 6, 8 तक तो छुट्टी मनाएंगे लोग। मतलब अगला जो ढंग का सेशन होगा वो 8 तारीख को होगा, पूरे 2 हफ्ते छुट्टी मनाएंगे लोग। तो लो ट्रेड होगा, लेकिन हाँ ग्लोबल क्यूज मजबूत है। ओके, बिल्कुल। देखिए मैं हर्षिता एक इसमें चीज़ इसलिए मैं जोड़ रहा था, जो आज इन्फोसिस की खबर आई है ना, वो एक तरीके से आपको यही बता रही है कि अब तक जो है ना मार्केट, अब रेट हाइक्स का इम्पैक्ट दिखने लगा है वहाँ पर। वो ये सारा का सारा इम्पैक्ट जो लैग इफेक्ट से जो लैग इफेक्ट से आता है। स्टॉक्स क्यों आगे, देखिए स्टॉक्स हमेशा 6 महीने पहले चलते हैं स्टॉक मार्केट। ये चीज़ें इन्फोसिस के स्टॉक में आपको 6 महीने पहले दिख रही थी। अब इन्फोसिस का स्टॉक क्यों चल रहा है, अब विप्रो का स्टॉक क्यों चल रहा है? क्योंकि अब ये प्राइसिंग कर रहे हैं कि जून से रेट कट आएगा, उसके बाद यही कंपनियां वापस आपको आकर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देंगी। इसके लिए ये आईटी इस तरीके से चल रहा है, और इसके लिए आईटी पर हमारा एक लगातार एक पॉजिटिव व्यू रहा है। इनफैक्ट अगर आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं, और मैं तो यूट्यूब लाइव पर भी लगातार कहा है पिछले 6 महीने से कि ये मौका है आईटी कंपनियों में लोअर लेवल पर खरीदने का, क्योंकि एटलीस्ट आपके वैल्यूएशंस फेवर में आ गए थे। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर, वो जो सेटअप था उस पर। सेटअप की जहाँ तक बात है हर्षिता, देखिए इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए, FIs की थोड़ी सेलिंग आई है करीब 2800 करोड़ की, लेकिन DIs ने सामने बाय किया करीब 2200 करोड़ ही, तो वो नेट इम्पैक्ट विजिबल नहीं है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था ना, पिछले हफ्ते तक ग्रॉस वॉल्यूम 20,000 करोड़ का था FI का, फ्राइडे को ग्रॉस वॉल्यूम 10,000 करोड़ का था, बाय नंबर वाला जो ग्रॉस नंबर है वो, तो वो नंबर कम हो रहे हैं। इसके लिए ये जो नंबर है इसको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए आप। इसका मतलब ये नहीं कि FIs ने वापस सेलिंग शुरू कर दिया इंडिया में, नहीं। वो जो एक सेल का एक बॉटम बन चुका है और अब बाइंग दोबारा स्टार्ट हो गई है FIs की। और एक चीज़, इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। इंडेक्स फ्यूचर्स में 225 करोड़ की सेलिंग आई, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 6,200 करोड़ की बाइंग आई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा था। और अब आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। हालांकि थोड़े से शॉर्ट जुड़े फ्राइडे को, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट जो है अब डिसाइसिवली लॉन्ग्स के फेवर में। 65% लॉन्ग हैं हम, 35% शॉर्ट हैं। और अभी मुझे लग रहा है ये नंबर जाएगा 85-90% लॉन्ग तक। वो जो वीरू का चार्ट आता है ना, उसकी हमने लगातार बात की है, वो चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर एक बार वापस रख देते हैं। वो चार्ट देखिए आप, ये देखिए ये चार्ट है, ये देखिए किस तरीके से ये वापस ऊपर आया, डबल बॉटम बनाया इसने, और अभी देखिए ये ऑलमोस्ट ट्रिपल पीक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें मुझे वो कश्मीर के माउंटेन्स दिख रहे हैं। अभी हर चीज में आपको कश्मीर की वादियां ही वही दिखाई देगा, इसमें भी वही दिख रहे हैं मुझे। खैर, तो ये एक उस तरफ बढ़ रहा है। और पुट कॉल रेशियो भी ठीक ठाक है, 1.18 है वर्सेस 1.11।
और एक और चीज़ हुई, बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ है नैल्को, लेकिन 2 स्टॉक्स बाहर आए हैं, मन्नापुरम और आरबीएल बैंक। तो दोनों पर नज़र रखिए, खासतौर से आरबीएल बैंक पर आज नज़र रखिए क्योंकि वहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है, तो इसके लिए इस पर नज़र रखेंगे। और ऑलरेडी बैन में मेरे ख्याल से 6 स्टॉक्स और है, लेकिन सेटअप जो है ना वो ठीक ठाक है। बस मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी से घबराए नहीं। मैंने पिछले हफ्ते भी, हालांकि छुट्टी पर था, फिर भी मैंने एक रील डाली थी क्योंकि उस दिन मार्केट काफ़ी गिरा था, 21,000 के नीचे भी आया था। मैंने ये कहा था कि देखिए थोड़ा सा मार्केट ये आपको इस तरीके के झटके देगा, ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है अप ट्रेंड, लार्ज अप ट्रेंड, वो लार्ज अप ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन उसमें बीच बीच में ये चीज़ें होंगी। अब उस दिन लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स गिना दिए, कोविड, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए लोगों का काम है रीज़न ढूंढना, मतलब अगर हम रीज़न ही ढूंढेंगे तो फिर हमारी जॉब नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम वो सब ढूंढते रहेंगे कि इस वजह से गिरा, उस वजह से गिरा, लेकिन इसमें बने रहना है आपको, ट्रेंड में बने रहना है जब तक मार्केट अपने आप आपको ना निकाले। उस दिन भी, इवन मंडे ट्यूसडे को जब भी मार्केट गिरा, तब भी वो जो लॉजिकल स्टॉप लॉस लेकर हम चल रहे थे उसके नीचे नहीं बाजार बंद हुआ। क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट की, क्लोज उसके नीचे नहीं हुई, ये अपने आप में एक इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड आपका अभी भी इंटैक्ट है। तो ट्रेंड इंटैक्ट, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वॉलेटिलिटी रहेगी लेकिन डिप्स में खरीदारी का मौका है। तो जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, डिप पर सिप कीजिए, वही आपको शायद मौके देगा बाजार। इंडेक्स के लिए आज के लिए लेवल्स, स्पेशली निफ्टी पर, अब फिर अनुज क्या रहेंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो इशारा कर रहा है एक सोम्बर शुरुआत 20 पॉइंट ऊपर। बिल्कुल, मैं आज निफ्टी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि निफ्टी में वो इन्फोसिस का इंपैक्ट भी आएगा, प्लस निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंडेक्स रहा है रिलेटिवली कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस आएगा आपका 21,390 से लेकर 21,450 पर, ये करीब करीब 60 पॉइंट की रेंज है। यहाँ फ्राइडे का हाई भी है और एक लेवल के ऑप्शन ट्रेडर्स भी यहीं पर बैठे हैं। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस तो आपकी जो ऑल टाइम हाई और जो आपका ऑप्शन बेस है सबसे बड़ा वाला 21,550 से 21,600 के बीच में आएगा। सपोर्ट कहाँ है और यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, फर्स्ट सपोर्ट जोन में बाइंग करनी है आपको। फर्स्ट सपोर्ट जोन है 21,225 से लेकर 21,250 का, और बड़ा सपोर्ट है आपका 21,100 से लेकर 21,150 का। ये 2 सपोर्ट जोन है, तो आपको फर्स्ट सपोर्ट जोन के आसपास बाय करना है 21,250 से 21,350, और जो सेकंड सपोर्ट जोन है उस पर स्टॉप लॉस लगाना है आपको 21,150 का। मेरा जो 22,000 का निफ्टी का पोजिशनल व्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है, उसमें स्टॉप लॉस अब रिवाइज कर देंगे हम 21,000 का क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग बेसिस पर वो स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट बिल्कुल ना करें इस मार्केट को क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है, शॉर्ट बिल्कुल ना करें, लेकिन वॉल्यूम थोड़े कम रखें अपने इस वीक क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। वन वे वाली जो तेजी थी ना वो शायद इस वीक ना रहे, थोड़ी सी बीच बीच में आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी, इसके लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक जो पूरी कोशिश कर रहा है फिर से 48,000 की तरफ जाने की, 7 अटेम्प्ट्स एक ही दफ़ा उसके ऊपर क्लोज हो पाए हैं, क्या फिर से अटेम्प्ट रहेगा इस हफ्ते? बिल्कुल। देखिए इंटरडे देख लीजिए पहले निफ्टी बैंक का, और ये एकदम, ये प्रॉब्लम होती है जब आप एक लॉपसाइडेड इंडेक्स में होते हैं, उसमें चीज़ें जो चलती हैं ना वो एक डायरेक्शन में चलती हैं, या तो फेवर में या आगे इसमें। और इंटरडे हाई से बैंक निफ्टी फ्राइडे को मेरे ख्याल से एकदम डे लो पर जाकर बंद हुआ, वो सिर्फ एवरेजिंग की वजह से ऊपर दिख रहा है आपको, वरना डे लो पर बंद हुआ और 600 पॉइंट गिरा करीब करीब अपने हाई से इंटरडे में बैंक निफ्टी। यहाँ पर सपोर्ट जोन है आपका 47,200 से 47,400। ये मेरे ख्याल से ये 27 नहीं है, 47 है, 47,200 टू 47,400, इसको चेंज कर दीजिए, बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा वरना। और बड़ा सपोर्ट जोन है 46,900 टू 47,100। रेजिस्टेंस है 48,071 टू 48,220। 2 रेजिस्टेंस हैं आपकी यहाँ पर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में मैं आज बाय जोन या सेल जोन नहीं दे रहा हूँ, उसका मैं कारण बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि एफआई एक्शन काफ़ी म्यूटेड हो गया है। आप एक बार जरा मुझे इंटरडे चार्ट दिखा दीजिए एचडीएफसी बैंक का, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों मैं आज थोड़े से लेवल से बचा रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके के लेवल्स, इस तरीके के एक्शन होंगे क्योंकि कैश सपोर्ट नहीं है यहाँ पर इस समय बड़े बैंकों में। बड़े बैंकों में कैश सपोर्ट के लिए आपको एफआई का एक्शन चाहिए। इसके लिए या तो अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं हर्षदा, तो फिर उसमें आप एक काम करें, उसमें आप किसी भी डिप में एक बाय करें, और जो फर्स्ट सपोर्ट जोन है 47,200 47,400 उसके आसपास का एक स्टॉप लॉस रख लें, या तो बेटर रहेगा कि थोड़ा अवॉइड कर लें और निफ्टी पर फोकस करें। लेकिन एक चीज़ है, मेरा 50,000 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो बैंक निफ्टी ने जो कैचअप ट्रेड शुरू की है वो अभी भी चलेगी मेरे ख्याल से। ओके, तो निफ्टी बैंक में एक कैचअप ट्रेड की गुंजाइश अभी भी है, लेकिन आज जो इंडेक्स वॉच करना है वो निफ्टी का है। देखते हैं यहाँ पर आईटी का क्या इम्पैक्ट रहेगा। उस